गुरुजी, संगत जी गुरुजी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरुजी की कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ रुचि आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी की कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब सत्य का संग है। सत्संग को हमें ध्यान से सुनना है, अंत तक सुनना है, पूरा सुनना है, बीच में नहीं छोड़ना है। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। रिक्वेस्ट करने का कारण ही यही है संगत जी कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें गुरुजी महाराज की प्रॉपर ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। जब हम बीच में सत्संग को छोड़ेंगे तो संगत जी उसका फल अधम माना जाएगा। इसलिए सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। जब भी गुरुजी अपनी संगत को सत्संग बख्शते हैं तो ये समझिए कि गुरुजी की कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा हम संगतों पर बरस गई है, ये गुरुजी जाने। गुरुजी के अनेकों तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उसमें से एक तरीका ये भी है सत्संग सुनना। तो संगत जी, सत्संग को आप ध्यान से सुनिए, श्रद्धा से सुनिए, भाव से सुनिए, क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस समय गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। संगत जी, कौन सी दृष्टि से गुरुजी हमें ब्लेस कर दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए संगत जी, जो समय परमात्मा की चर्चा में बीत जाए, उसके सत्संग में गुजर जाए, वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम रुचि सेंगला है और मैं पंचकुला की रहने वाली हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो मुझे साथ संगत जी माफ़ कीजिएगा। गुरुपा से भी मैं यही अरदास करूँगी। वैसे तो गुरुजी के सत्संग सुने हैं, उसमें जो संगत है वो बताती है कि अपनी जर्नी आप शुरू से स्टार्ट करें। बट संगत जी, हमारा और गुरुजी का जो रिश्ता है वो ना जाने कितने जन्मों से है। लेकिन अगर मैं रिसेंटली की बात करूं तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2021 में शुरू हुई है, और वो भी गुरुजी की कृपा से गुरुजी महाराज ने मुझे चुना। संगत जी, मेरा पहला बेटा है और पहले बेटे और दूसरे बेटे में करीबन 12 साल का अंतर है। 2021 में संगत जी मैं प्रेग्नेंट थी, और उस टाइम संगत जी जब मैं प्रेग्नेंट थी तो पता नहीं, वो कहते हैं ना कि शायद कोई हमारे कष्ट कर्म कटने होते हैं और कुछ हमारे साथ कोई कनेक्टिविटी गुरुजी की होती है, जिससे गुरुजी हमें अपने पास बुलाते हैं, जोड़ते हैं। बहुत तरीके होते हैं गुरुजी के अपनी संगत के कष्ट काटने के, कर्म काटने के और अपने से जोड़ने के। तो संगत जी, वो कहते हैं ना, मेरा दिमाग पे वो एक थॉट गुरुजी ने डाल दिया, जिससे गुरुजी के पास मैं जाऊं, गुरुजी के साथ मैं जुड़ूं। या कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया, ये समझना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान की लीलाएं भगवान ही जान सकते हैं, इंसान के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। संगत जी,
मेरा फर्स्ट बेटा नॉर्मली डिलीवरी से हुआ था और मेरे 9th मंथ तक डॉक्टर्स ने नॉर्मल डिलीवरी ही बताई थी कि मेरा सी सेक्शन नहीं होगा, मेरा सिजेरियन नहीं होगा क्योंकि कोई लोड ही नहीं है। बट वो कहते हैं ना संगत जी कि अगर माइंड में कुछ है और उसके मुताबिक चल रहा है तो वो आपके भाग्य में लिखा है। संगत जी, मैं 9th मंथ में अपना अल्ट्रासाउंड कराने गई, डॉक्टर ने सब कुछ ओके बताया और डॉक्टर ने डेट भी हमें दी थी कि अ, जैसे ही 9th मंथ खत्म होगा उसके बाद ही वो डिलीवरी, जब भी मतलब आपको पेन स्टार्ट हो जाए। बट संगत जी, 9th मंथ मंथ खत्म होने से पहले ही मेरे माइंड में क्या आता है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी, मुझे सी सेक्शन कराना है, मुझे सिजेरियन कराना है। देखिए संगत जी, ये वो कहते हैं ना कि हर अच्छा इंसान कभी माइंड में सोच ही नहीं सकता भाई, जब नॉर्मल डिलीवरी फर्स्ट हुई है तो सेकंड भी जब नॉर्मल हो रही है तो सी सेक्शन कराने की क्यों जरूरत पड़ रही है। तो फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ सभी बहुत गुस्सा थे मुझसे कि भाई जब नॉर्मल डिलीवरी फर्स्ट हुई है, सेकंड भी डॉक्टर बोल रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो सी सेक्शन कराने की क्यों जरूरत पड़ रही है। बट नहीं, मैंने जिद पकड़ ली कि नहीं, मुझे सी सेक्शन ही कराना है, मुझे सिजेरियन कराना है। संगत जी, इस बात से मेरी फैमिली के, मेरे हस्बैंड की फैमिली के सब नाराज थे, बट मेरी जिद थी। संगत जी, जब डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स को भी मैंने कहा कि मुझे सी सेक्शन कराना है, मुझे सिजेरियन कराना है, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी। तो डॉक्टर भी अचंभित थे, डॉक्टरों ने भी मुझे बहुत समझाया कि मैम, नॉर्मली जब आपकी डिलीवरी हो रही है तो आप सी सेक्शन क्यों करवाना चाहते हैं, वो तो एक इमरजेंसी केस समझिए कि किसी की जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती तभी हम सी सेक्शन करवाते हैं। तो मुझे डॉक्टर्स ने बहुत समझाया, बट मैं जिद अड़ के बैठ गई कि नहीं, मुझे सिजेरियन ही कराना है। और संगत जी, मेरे जिद के कारण मेरा सिजेरियन हुआ और मुझे नेक्स्ट भी बेबी बॉय हुआ। अब सेक्शन होने के बाद संगत जी सी, उसके बाद करीबन मैं अ, 10 या 12 दिन हॉस्पिटल में रही, उसके बाद घर आई। घर आने के बाद सब कुछ अच्छा-सा चल रहा था और ये संगत जी 2021 की ही बात है, 22 अगस्त को मेरा बेटा हुआ है और अगस्त मेरा बहुत अच्छा गया है, सितंबर मेरा बहुत अच्छा गया है और सितंबर में मैं ये प्लान लगा रही थी कि अब मैं कोई मेड ढूँढूँगी जो कि बेबी केयरिंग करे। और क्योंकि मैं संगत जी एक वर्किंग हूँ, मैं एचडीएफसी बैंक में कार्य करता हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं वापस से अपना जो बैंक है वो जॉइन करूँगी। तो यही सब प्लानिंग चल रही थी और यही माइंड में था। तो संगत जी, यही मैं सोच रही थी। तो अचानक से क्या होता है संगत जी, सितंबर के बाद मेरी थोड़ी-थोड़ी सी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है और तबीयत इस तरीके से खराब होने लग जाती है कि मैं एकदम से डिप्रेशन में जाने लग जाती हूँ। और डिप्रेशन में जाने का मतलब संगत जी, उसके कुछ लक्षण दिखाई देने लगे। जैसे बेबी केयरिंग के लिए मैंने एक मेड रखी थी और संगत जी, उसने मुझे कहा कि भाभी जरा ये ग्लास पास कर दो या बेबी की बॉटल पास कर दो या कुछ भी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ वज़न उठाऊँगी तो कुछ हो ना जाए या मैं कुछ करूँगी तो कुछ हो ना जाए। और आफ्टर ऑल अगर मैं संगत जी बाल्टी भी उठा रही तो फिर मुझे ये लगता था बाल्टी उठाऊँगी तो शायद मुझे कुछ ना हो जाए। तो ऐसे-ऐसे वहम मुझे होना पहले धीरे-धीरे शुरू हुए। उसके बाद संगत जी, मेरी अजीब-अजीब हरकतें होना शुरू हो गई। एकदम से संगत जी, अपने आप में अकेले बैठे-बैठे बड़बड़ाना और बस कुछ ना कुछ बातें करनी और पूरे-पूरे दिन लेटे रहना, बेबी की तरफ ध्यान नहीं देना, कभी फ़ील कराया, कभी नहीं कराया। ये सब चीज़ें मेरी लाइफ़ में अब होना शुरू हो गई थी। मेरे हस्बैंड इस चीज़ पे गौर करने लगे और इन सब चीज़ों में मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशनशिप भी ख़राब होना शुरू हुए। उधर मेरे हस्बैंड के चक्कर में संगत जी, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का भी रिलेशन मुझसे ख़राब होना शुरू हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड गुस्सा करते थे तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी, उनको भी बुरा लगता था कि ये इतना झगड़ रही है, इतना बोल रही है। मतलब चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई। संगत जी, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो फिर संगत जी,
मेरी फैमिली वालों ने जब देखा कि शायद ये मुझे मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से है या ज़्यादा ही मैं कुछ सोच रही हूँ, तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो तुम डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। तो मैंने डॉक्टर पे जाने के लिए मना कर दिया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा नहीं, डॉक्टर के पास तो चलना पड़ेगा। तो मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, संगत जी डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर के पास गए हम लोग, तो जब मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को बताया कि ये इस तरीके का बिहेव हो रहा है, और जब मेरी मदर इन लॉ ने भी बताया कि ये दिन में इस तरीके से बर्ताव होता है, कोई ग्लास उठाना है तो ग्लास को छोड़ देना है, चिल्लाना है कि इतना बड़ा भारी वज़न मैं कैसे उठाऊँगी, और एक मग्गे पानी को भी इसे एक टब के बराबर लगता है। तो ये कुछ लक्षण जब डॉक्टर ने मेरे सुने, तो डॉक्टर ने एकदम से बोला कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन है, माइंड डिस्टर्ब हो चुका है, इनके माइंड का ईसीजी कराना पड़ेगा और एमआरआई। तो ये 2 टेस्ट उन्होंने बोले, और 2 टेस्ट मेरे हुए, और अभी टेस्ट की रिपोर्ट आने में टाइम था, बट उन्होंने थोड़ी-सी मेडिसिन्स मुझे दी थी जो कि नींद की थी, जिससे मैं ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर ना डालूँ। तो संगत जी जब रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट्स में आया कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, और जो मेरे मैन जो नस जा रही है माइंड की, वो ब्लॉक हो रही है। उसके जो आग जैसे जो नस जा रही थी उसके आगे ब्लड के थक्के जम रहे हैं, और उस ब्लड का जो सर्कुलेट है उस नस में नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि इन्हें ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, तो इसलिए इनकी मेडिसिन्स चलेगी, और हम इनका टेस्ट हर 6 मंथ बाद करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। नहीं तो ये बहुत मुश्किल दौर से गुज़रना पड़ेगा। डॉक्टर्स ने ये सब चीज़ें हमें बोली, तो मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ थोड़े से डर गए, घबरा गए। बट संगत जी, मुझे इतना होश नहीं था, मैं आपको बताऊँ। उस टाइम मुझे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बस मेरे माइंड ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल बंद। अब संगत जी, मेरी फैमिली में ये सब बात पहुँची, तो पंचकुला में मेरे छोटे भाई की वाइफ़ रहती थी, और जब उनको हमारी ये हालत के बारे में पता चली, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि संजय जिया जी, यहाँ पे पंचकुला में गुरुजी का एक सत्संग होता है, और आप रुचिका दीदी को यहाँ लेकर आओ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वो आएगी नहीं। तो वो बोले आप लेकर तो आओ। तो हर पूर्णमासी को संगत जी पंचकुला में, और रेलवे स्टेशन से थोड़ी सी आगे, गुरुजी का हर पूर्णिमा पे सत्संग होता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद गुरुजी के बारे में हमारे घर में डिस्कशन होना शुरू हुआ। तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने कहा ठीक है, वहाँ लेके चले जाते हैं, कहते हैं ना दुआ भी काम आती है। तो मुझे याद है संगत जी कि पूर्णमासी का दिन था, और मेरे हस्बैंड ने मुझे रेडी होने को कहा, और मैं रेडी हो रही हूँ, और बार-बार अपने हस्बैंड को यही कह रही, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे अपना काम ख़त्म करने दो। वैसे मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन वैसे बीच-बीच में मेरा माइंड काम करना बंद कर देता था। कोई भी चीज़ को भूल जाना, कोई भी चीज़ के लिए गलत बोल जाना, बहुत संगत जी डिस्टर्ब माइंड था। तो उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी कि मुझे ऑफ़िस जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे ऑफ़िस जाना है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ऑफ़िस कैसे जा सकती हो? और अभी हालत ठीक नहीं है, क्या काम करोगी ऑफ़िस में जाके? इस तरीके से मेरे हस्बैंड कहने लगे। तो उस संगत जी, अब लीव तो मैंने सिर्फ़ 2 मंथ्स की ली थी। अब और छुट्टी अप्रूव नहीं कर रहे थे बैंक वाले। तो ये थोड़ी-सी टेंशन वाली बात थी, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी, मेरे फ़ोन पे मेरे हेड ऑफ़िस से फ़ोन आता है, और वो मुझे बोलते हैं कि मैम आपकी छुट्टी की लीव जो है वो ख़त्म हो गई, तो आप कब से जॉइन कर रहे हैं? तो संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझसे फ़ोन लेते हैं और मेरे हेड ऑफ़िस में कह देते हैं कि अभी क्या कहते हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी 2 मंथ्स और लगेंगे। तो संगत जी, ये कह के बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है, जबकि जो मेरे बॉस थे वो बहुत खड़ूस थे, वो मुझे लीव देना को तैयार ही नहीं थे। तो
वो जो हेड ऑफ़िस में फ़ोन आया था, तो वो कहते हैं कि सर आपको जो है ना सीनियर से बात करनी होगी, तो इसके लिए आपको ऑफ़िस आना होगा, हेड ऑफ़िस आना होगा। तो संगत जी अब उधर जॉब का भी सवाल था, क्योंकि इतनी ईज़िली भी जॉब नहीं मिलती है ना। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि अब क्या किया जाए? तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि आप मेरे को हेड ऑफ़िस लेके चलो, मैं बात करती हूँ। तो संगत जी मेरे हस्बैंड को डर ये था कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, अब मैं इसको हेड ऑफ़िस ले गया, वहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो जॉब चली जाएगी हाथ से। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने दीदी को फ़ोन किया, और दीदी जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उनको बोला, तो मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे कहती है कि आप हेड ऑफिस तक चले जाओगे ना, कंफर्टेबल हो ना? मैंने कहा हाँ मैं चली जाऊंगी। तो फिर वो अपने भाई को कहती हैं, यानी मेरे हस्बैंड को, कि तू इन्हें हेड ऑफिस ले जा, ये चली जाएंगी। अब संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे हेड ऑफिस लेके गए। हेड ऑफिस जब वो मुझे लेके गए, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने एक लीव एप्लीकेशन लिखी। तो मेरे हस्बैंड को डर यही था कि छुट्टी नहीं मिलेगी, बट गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ संगत जी, क्योंकि उस दिन पूर्णमासी थी और गुरुजी को अपने दरबार बुलाना था। तो उस दिन ऐसा हुआ संगत जी की लीव एप्लीकेशन जैसी मेरे हस्बैंड ने और मैंने उनके टेबल पे लिखी, तो जो हमारे सीनियर थे उन्होंने फट देनी साइन करा और मुझे 2 मंथ की लीव मिल गई, यानी 2 महीने की छुट्टी मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब जो इतना हार्ड रास्ता था, वो गुरुजी ने इतना ईज़िली से मेरे लिए उस दिन खोल दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि गुरुजी ने अपने दरबार मुझे बुलाना था। अब संगत जी क्या हुआ, लीव मिलने के बाद हम लोग वापस आए। वापस आने के बाद शाम का सत्संग था 5 बजे से। तो मेरे हस्बैंड मुझे रेडी होने के लिए बोलते हैं, तो मैं मना करती हूँ, बट फिर भी मदर इन लॉ फादर इन लॉ के कहने पे मैं गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ। और क्योंकि संगत जी बड़ा बेटा बड़ा है, तो उसके लिए भी हमने एक मेड रख रखी है, छोटे के लिए तो है ही, जो चौबीसों घंटे हमारे घर में रहती ही रहती है। तो हम तीनों की तीनों संगत जी वहाँ गए गुरुजी के दरबार। पीछे से मेरे जो फादर इन लॉ थे वो आ रहे थे। तो जब मैं गुरुजी के दरबार पहुँची, तो संगत जी वहाँ का जो वातावरण मैंने देखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना, जब हम मनुष्य नीच पापी कर्मी जब परमात्मा के दरबार पहुँचते हैं, तो वो समय कुछ अलग होता है, वो टाइम कुछ अलग होता है। अब संगत जी गुरुजी के दरबार में शब्द सुने, चाय प्रसाद पिया, लंगर किया और माथा टेका और जाने की आज्ञा लेने लगे। जब जाने की आज्ञा लेने लगे, तो मेरी भाभी भी वहीं थी। तो उसके बाद मेरी भाभी ने हमें गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन उस समय मैं माइंडली डिस्टर्ब थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और सत्संग से आने के बाद संगत जी पूरी रात मैं सोई नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर में कोई हथौड़ा मार रहा है, और ज़ोर-ज़ोर से मार रहा है, ज़ोर-ज़ोर से। पूरी रात मैंने चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया। पूरी रात संगत जी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तब मेरी भाभी का फिर मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आता है, और मेरे हस्बैंड को जब वो सारी चीज़ें बताती हैं, और तो मेरे हस्बैंड निर्णय करते हैं कि हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर आएँगे। तो संगत जी हम बड़े मंदिर आए गुरुजी के, और ये बात नवंबर की ही है संगत जी, 2021 की। और जब हम बड़े मंदिर गुरुजी के आए, तो वहाँ पे संगत जी जैसे ही मैं अंदर एंटर्स होने लगी, वहाँ पे संगत जी मैं एकदम से गिर गई। मैं अभी अंदर भी एंटर नहीं हुई थी संगत जी, और एकदम से मैं गिर गई। तो सबको यही पता था कि थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब है, जैसे डॉक्टर ने बताया था। और संगत जी जैसे ही मैं गिरी, तो वहाँ के कुछ सेवादार अंकलों ने मुझे उठाया और उठा के एक चेयर पे बिठा दिया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि शायद वीकनेस की वज़ह से ये गिर गई हैं। तो इतने में संगत जी एक सेवादार अंकल जल प्रसाद लेकर आते हैं, और जल प्रसाद वो मुझे देते हैं और पीने को कहते हैं। वो जल प्रसाद संगत जी मैं पी लेती हूँ। जल प्रसाद पीने के बाद संगत जी वहाँ माथा टेकते हैं, लंगर प्रसाद करते हैं, और संगत जी घर आ जाते हैं, क्योंकि अच्छा लग रहा था वहाँ जाना, और गुरुजी से जुड़ना अच्छा लग रहा था। वहाँ से मेरे हस्बैंड को गुरुजी का एक
स्वरूप भी मिला जिसे आज भी हमने बहुत बड़ा करके फ्रेम करके लगा रखा है। अब संगत जी क्या हुआ कि वहाँ से गुरुजी का फ्रेम मिला, स्वरूप मिला, फ्रेम करके हमने लगाया। तो मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ को उस दिन कहीं जाना था। घर में सिर्फ मैं, मेरे दोनों बच्चे और मेरी दोनों मेड्स थी। और संगत जी हम लोग घर में थे। तो वैसे मेड्स को बोल दिया था कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर लीजिएगा। तो संगत जी मेड मेरी भी केयरिंग कर रही थी, तो मैं सो रही थी और जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, वहाँ से ऐसा लग रहा था कोई धीरे-धीरे मुझे आवाज़ दे रहा है, "रुचिका आंटी इत्थे आ, रुचिका आंटी इत्थे आ।" अब संगत जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। और मैं बहुत गहरी नींद में थी क्योंकि मुझे नींद की मेडिसिन दी गई थी ताकि मैं कोई हरकत ना करूं, और बार-बार मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दे कि रुचिका आंटी ऐथे आ। अब सका जी मेरी आँख खुलती है, मैं इधर देखती हूँ, उधर देखती हूँ, कोई नज़र नहीं आता और मेरे को लगता है मेरा वहम है। फिर रुचिका आंटी ऐथे आ, रुचिका आंटी ऐथे आ। अब संगत जी ये गुरुजी जाने कि वो ड्रीम सपना था या रियलाइज था, जो भी था गुरुजी जाने। और फिर संगत जी मेरे को लगता है कि जैसे मेरे शरीर में से मेरी आत्मा जो है निकली है और वो गुरुजी के स्वरूप के पास पहुंची है। और जब गुरुजी के स्वरूप के पास मेरी आत्मा पहुंची है तो गुरुजी अपने स्वरूप में से मेरा हाथ पकड़ते हैं और अपने स्वरूप के अंदर मुझे खींच लेते हैं। स्वरूप के अंदर खींच के वो एक बहुत सुंदर जगह मुझे लेके जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी संगत होती है, बहुत सारी आंटी अंकल होते हैं, वहाँ गुरुजी मुझे लेके जाते हैं। और बहुत फ्रेग्रेंस वहाँ आ रही होती है। और उसके बाद गुरुजी वहाँ पे मुझे लेटाते हैं और गुरुजी मेरे सर पे पता नहीं कोई मरहम सा लगाते हैं। और संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज तो ऐसे जैसे ठक ठक करके मारते हैं ना सर पे, सर दबाते हैं, ऐसे करते हैं। और उसके बाद मुझे गुरुजी खड़े होने को कहते हैं और कहते हैं आंटी ये गिलास में अमृत है, इसको पी ले। तो मैं वहाँ पे गुरुजी पूछती हूँ कि गुरुजी ये अमृत कहाँ से आया? तो गुरुजी कहते हैं ये तेरी ब्लेसिंग्स है, तू पी ले। तो संगत जी वो अमृत जब मैं पीती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत मीठा है। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि ये अमृत तू पी ले और जा, तेरा कल्याण किता रुचिका आंटी, तेनू अब कोई ऑपरेशन कराने की लोड़ नहीं पड़ेगी। तो संगत जी जबकि डॉक्टर ने तो ऑपरेशन बोला था क्योंकि मेरी तबीयत में या मेरे माइंडली डिस्टर्ब में सुधार ही नहीं था। उसके बाद एकदम से गुरुजी स्वरूप में मेरे को बाहर करते हैं मेरी आत्मा को, और उसके बाद संगत जी वापस से मेरी आत्मा मेरे बॉडी में आती है। और ये संगत जी मैं ड्रीम में देख रही हूँ और रियल में देखा ये मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जाने, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो आज भी मैं ये सब सोचती हूँ या बताती हूँ किसी संगत को तो मेरी रूह काँप जाती है। और उसके बाद संगत जी मैं जब एकदम से मेरी आँख खुलती है, जब बॉडी में मेरी जो आत्मा थी वो आती है, एकदम से मेरी आँख खुलती है और मैं एकदम से तुरंत उठते ही अपने हस्बैंड को फ़ोन मिलाती हूँ और अपने हस्बैंड को सारी बातें बताना शुरू करती हूँ। मेरे हस्बैंड को लगता है कि शायद मैं थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ, इसलिए ऐसी बातें कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड मेरी हालत को देख के फटाफट से ऑफ़िस से आते हैं, मुझे फिर से डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं भई हमने तो पहले ही बोला था कि ब्लड के थक्के ज़्यादा हैं तो ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। तो डॉक्टर मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है आप कर दो, बस इसका बचना बहुत ज़रूरी है। बट मैं उस टाइम बिल्कुल ओके, बिल्कुल ठीक थी और मैं इस चीज़ के लिए अपने हस्बैंड को कह रही हूँ बट वो मान ही नहीं रहे। उनको यही लग रहा था कि मैं ऐसी-ऐसी बातें कर रही हूँ तो शायद ही कुछ ज़्यादा ही मेंटली हो चुका है मेरे साथ। तो संगत जी अब उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला बट मैं अपने हस्बैंड को समझा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। फिर संगत जी मैं गुरुजी के पास जाती हूँ और गुरुजी के पास जाके मैं मन ही मन गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी अब आपको ही करना है, 2 दिन के बाद की डॉक्टर ने डेट दी है, अब आपको ही प्रूफ करना है कि मेरे को आपने ठीक कर दिया है। तो संगत जी ये गुरुजी की देखिए कैसी लीला थी
कैसे गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं। अब मैं बार-बार गुरुजी से अरदास कर रही हूँ बार-बार। अब डॉक्टर्स ने रिपोर्ट के लिए मुझे बोला और रिपोर्ट मेरी गई। तो रिपोर्ट आने में टाइम था और 2 दिन की डॉक्टर ने डेट दी थी। तो जो इमरजेंसी की डो रिपोर्ट होती है ना, वो जल्द आ जाती है और बिना इमरजेंसी के में थोड़ा टाइम लगता है। तो रिपोर्ट आने में टाइम था। तो संगत जी, जब तक मैं गुरुजी से प्रे कर रही हूँ, बहुत प्रे कर रही हूँ, तो संगत जी उसके बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद जब रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई, तो जो मेरे माइंड का सर्कुलर ब्लड का था वो काम करना शुरू हो गया। तो संगत जी डॉक्टर एकदम से बोलते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ब्लड के थॉट्स तो बहुत सारे थे इसमें नस में, ये कैसे? तो वो ये संगत जी कहते हैं ना, डॉक्टर की डॉक्टरी गुरुजी फेल कर देते हैं। तो डॉक्टर बहुत अचंभित थे उस टाइम, बट गुरुजी की कृपा से संगत जी ऑपरेशन नहीं हुआ और बहुत जल्द गुरुजी ने मेरे अंकल को भी ये समझाया कि मैंने इसको ब्लेस कर दिया है, मैंने इसको ठीक कर दिया है। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी से कनेक्शन हुआ, इस तरीके से गुरुजी से जर्नी स्टार्ट हुई। अब संगत जी मेरे को बड़े मंदिर जाना था शुक्राना करने, मैं बड़े मंदिर गई और उसके बाद तो संगत जी फिर गुरुजी से जो शोल मेरी मैच की और जैसी कनेक्टिविटी गुरुजी के साथ मेरी हुई, वैसी बॉन्डिंग संगत जी किसी के साथ नहीं है। अब तो ख़ैर संगत जी गुरुजी के साथ मेरा इतना मजबूत रिश्ता है कि बिना उनकी मर्ज़ी से मैं कोई भी काम नहीं करती। और संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट छोटे से में ही काट दिया। सच मानिए संगत जी, गुरुजी ने अपने से जोड़ा भी, अपने सत्संग भी अटेंड करवाए और उसके बाद गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काटा। मैं किस शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं। और 2 मंथ्स के बाद मैंने वापस से अपना बैंक जॉइन किया और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स भरपूर मुझ पे, मेरी फैमिली में, मेरे परिवार में है। और मैं स्मृता आंटी का भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनके थ्रू ही हम गुरुजी से कनेक्ट हुए, उनके थ्रू ही हम गुरुजी से मिल पाए, जुड़ पाए और गुरुजी से कनेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।